कमी आई है। इजी बैंक सॉल्यूशन आपको और आपकी फैमिली को ओणम की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। ये वीडियो में बात होगी सोवर्जनिंग गोल्ड बॉन्ड की, ओणम के शुभ अवसर पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की जो आरबीआई ने 6वीं सीरीज को लॉन्च करके दिया है। इसका सब्सक्रिप्शन डेट लिमिटेड है, लगभग एक सप्ताह का टाइम है, 31 अगस्त से लेकर और 4 सितंबर तक 2.5% इंटरेस्ट के साथ। तो इस बार बात होगी कि इस सोवर्जनिंग गोल्ड बॉन्ड सीरीज 6 में स्पेशल क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सीरीज 6 की विशेषता को जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि गोल्ड बॉन्ड लेना क्यों ज़रूरी है। गोल्ड का प्राइस और लैंड का प्राइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, बड़े अवधि के इन्वेस्टमेंट में सबसे बेस्ट होता है। वो कभी आप लॉस में नहीं जाते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें कि 2011 में गोल्ड का 1 ग्राम का प्राइस 2000 रुपये था, वही अब ये बढ़ के 51,000 के आसपास पहुंच गया है। अगर हम पिछले 20 साल का देखें तो गोल्ड के प्राइस में 1000% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम, जो कि गोल्ड बॉन्ड 8 साल का होता है और कम से कम 5 साल में आप उसको प्री मेच्योर एग्जिट कर सकते हैं, तो अगर पिछले 5 साल का कंपैरिजन देखा जाए तो पिछले 5 साल में 90% की वृद्धि हुई है। इतना वृद्धि कोई एफडी, आरडी, पीपीएफ किसी भी अकाउंट से नहीं होता है। 5 साल में 90% की वृद्धि। एक एफडी को डबल होने में कम से कम अब 12 साल लग जा रहे हैं, जबकि ये 5 साल में 90% बढ़ जाता है आपका पैसा। ठीक है, पिछले एक साल में 30% का वृद्धि हुआ है। लेकिन पिछले 30 डेज में गोल्ड बॉन्ड के प्राइस में आई है कमी, और इसका फायदा गोल्ड बॉन्ड स्टिक्स में बहुत अच्छे से मिल रहा है। वहीं जहां गोल्ड बॉन्ड 5 का प्राइस 5,334 रुपये था, वही ये लास्ट 30 डेज के जो मार्केट में कमी आई है उसके कारण गोल्ड बॉन्ड 6 का प्राइस है मात्र 5,067 रुपये। ठीक है, तो 300 रुपये के आसपास का हमें फ़ायदा होता है गोल्ड बॉन्ड 5 की अपेक्षा गोल्ड बॉन्ड 6 में। अब जान लेते हैं कि गोल्ड बॉन्ड क्या क्या किसको किसको मिल सकता है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। गोल्ड बॉन्ड किसी भी इंडियन इंडिविजुअल को मिल सकता है। उसके साथ साथ ही HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ट्रस्ट है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, ये सभी भी गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। इस गोल्ड बॉन्ड में गोल्ड खरीदने की जो लिमिट है वो मिनिमम लिमिट 1 ग्राम है, जबकि मैक्सिमम लिमिट किसी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 kg है। वहीं ट्रस्ट या ट्रस्ट से मिलते जुलते इन्वेस्टर्स अगर खर्च करते हैं इस पर, तो वो 1 साल में 20 kg तक गोल्ड खरीद सकते हैं। इसका जो सब्सक्रिप्शन डेट होता है, इसका जो इशू डेट होता है, वो गोल्ड बॉन्ड जिस दिन आप खरीदते हैं उस पर लिखा होता है, वही डेट इसका इशू डेट होता है। ठीक है, ये फॉर्म जो होता है आपका गोल्ड बॉन्ड का फॉर्म, मतलब ये गोल्ड बॉन्ड किस रूप में रहता है, तो ये आपका डीमेट के फॉर्म में भी आप रख सकते हैं और आप इसको फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं। डीमेट के रूप में रखने से ये गोल्ड बॉन्ड कभी खोता नहीं है और आप जब चाहे इसको लिक्विडेट बहुत आराम से कर सकते हैं। ये बहुत बेस्ट फैसिलिटी है। अगर इंटरेस्ट ऑप्शन की बात की जाए, मतलब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, तो ये आपको हाफ ईयरली पे मिलता है। ठीक है, लेकिन आप अगर इसको, ये पोस्ट मैच्योरिटी के बाद कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसकी मैच्योरिटी पूरी होने के बाद कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, कोई सोल होल्डर या ज्वाइंट होल्डर जो है वो 2 नॉमिनी तक इसमें रख सकता है। इसमें नॉमिनी आप कैंसिल भी कर सकते हैं, नया नॉमिनी जोड़ भी सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड गोल्ड बॉन्ड, सोवर्जनिंग गोल्ड बॉन्ड का हमेशा की तरह 8 साल है, और जो मिनिमम आपका 5 साल का पीरियड, उसके बाद आप इसको प्री मेच्योर तोड़ सकते हैं। ट्रेडेबिलिटी, ये स्टॉक एक्सचेंज और बॉन्ड मार्केट दोनों में ही बिकती है। इसका जब आपका ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद जैसे आरबीआई आपको सूचना देगी उस हिसाब से ये आप बॉन्ड मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हैं। लोन्स की फैसिलिटी, जी हाँ, गोल्ड बॉन्ड की थ्रू आपको अगर ज़रूरी है तो आप आराम से बहुत इजीली ले सकते हैं लोन। इसमें आपके गोल्ड बॉन्ड को रखा जाएगा लीन, मतलब वो रहेगी बैंक के कंट्रोल में,
और आपको आपकी जितनी ज़रूरत है गोल्ड बॉन्ड की एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको मिल जाएगी लोन, वो भी आसान दरों पर। नॉमिनेशन फैसिलिटी, अगर कोई माइनर गोल्ड बॉन्ड खरीदता है, जी हाँ माइनर भी गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है अंडर गार्जियन, ठीक है। तो माइनर के केस में कोई नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं मिलती है। गोल्ड बॉन्ड सोल होल्डर, कोई भी सिंगल आदमी या फिर अगर ज्वाइंट होल्डर रखे तो वो नॉमिनी रख सकता है, इसमें कहीं भी कोई तरह की दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई माइनर गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहता है अंडर गार्जियनशिप तो उसको अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो उसको स्कूल या म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के थ्रू मिलती है वो देना बहुत ज़रूरी है, और वो अटेस्टेड भी होना चाहिए। आप गोल्ड बॉन्ड को कर सकते हैं गिफ्ट, दे सकते हैं अपने रिलेटिव को, किसी को भी ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड पे कोई टीडीएस नहीं लगता, लेकिन इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, ठीक है। लेकिन जो गोल्ड बॉन्ड खरीदने से आपका कैपिटल गेन होता है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं होता है, टैक्स नहीं लगता है, वो रिडीम्पशन के अंदर आता है। तो ये सारी फैसिलिटी है। आपको फॉर्म, जो गोल्ड बॉन्ड खरीदने सब्सक्रिप्शन के लिए फॉर्म चाहिए, नॉमिनेशन के लिए फॉर्म चाहिए, वो सारी फॉर्म मेरी डिस्क्रिप्शन में एडेड है, और वो पीएनबी इंडिया साइट पर भी आराम से मिल जाएगी। बस आपको लिखना है पीएनबी इंडिया सोवरेनिटी गोल्ड बॉन्ड, और वो सारी फॉर्म जो है वो ABCD फॉर्म सारी मिल जाएगी। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपको कोई भी ज़रूरत या दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू।